कार्तिक और नायरा के बीच कोई तीसरा कभी नहीं आ सकता। यह बात नायरा भी जानती थी और स्वर्णा भी। लेकिन हालात इतने बदल चुके थे कि अब वही रिश्ता जिसके लिए कभी पूरा परिवार एक साथ खड़ा था, आज टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। स्वर्णा ने नायरा को समझाते हुए कहा, जबरदस्ती मत करो, अपनी माँ होने का गलत फायदा मत उठाओ। उसकी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। स्वर्णा को पता था कि अगर आज नायरा और कार्तिक को अलग होने से नहीं रोका गया तो शायद जिंदगी भर दोनों के बीच सिर्फ पछतावा रह जाएगा। वह नायरा को याद दिलाती है कि कार्तिक और नायरा की शादी के समय नायरा ने उसे सिर्फ एक सास नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया था, और आज वही माँ अपने हक से उससे कह रही थी कि अगर जरूरत पड़े तो वह फिर वही सौतेली माँ बन जाए जो सगी माँ से भी बढ़कर साबित हुई थी। स्वर्णा ने नायरा को समझाते हुए कहा कि उसने कभी सौम्या को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उसकी सगी बेटी नहीं है। उसने अपने प्यार से उस दूरी को मिटा दिया था। इसलिए आज वह चाहती है कि नायरा भी उसके सामने माँ की इस कसौटी को समझे। एक माँ की जीत उसके बच्चों की खुशी में होती है और उसकी हार उनके दुख में। अब फैसला नायरा को करना था कि वह अपने जिद पर कायम रहेगी या कार्तिक की जिंदगी को एक आखिरी मौका देगी। स्वर्णा साफ शब्दों में कह देती है, आज जो मैंने तुमसे कहा है वह आखिरी बार है। इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूंगी। इतना कहकर स्वर्णा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके शब्द नायरा के दिल में गूंजते रहते हैं। नायरा बाहर से शांत थी, मगर अंदर से उसके मन में तूफान उठ चुका था। वह जानती थी कि कार्तिक उसके लिए सिर्फ अतीत नहीं है, वह उसकी जिंदगी का वह हिस्सा है जिसे चाहे जितना भूलने की कोशिश करे, लेकिन दिल उसे बार बार उसी जगह खींच लाता है। इसी बीच माहौल अचानक बदल जाता है। फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि पॉप उदयपुर आने वाली है। घर में हलचल शुरू हो जाती है। कोई बाहर की लाइट ठीक करने में लगा है तो कोई आने वाले मेहमानों की तैयारी में। लेकिन इस चहल पहल के पीछे कई रिश्ते ऐसे थे जिनमें अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि उसी रात एक ऐसी पार्टी होने वाली है जो कई लोगों की जिंदगी बदल देगी। दूसरी तरफ कार्तिक भी अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसके बारे में परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था। वह अपने दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा था। चेहरे पर सामान्य दिखने की कोशिश थी, लेकिन आंखें उसकी सच्चाई बता रही थीं। तभी दोस्तों के बीच बातचीत शुरू होती है और कोई पूछ बैठता है कि आखिर तलाक की फाइनल सुनवाई कब है। कार्तिक तुरंत बात बदल देता है। वह नहीं चाहता था कि नायरा का नाम उसके सामने आए, लेकिन जितना वह इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहा था उतना ही नायरा का ख्याल उसके अंदर गहराता जा रहा था। इधर नायरा की जिंदगी में एक नई शुरुआत दस्तक दे रही थी। उसे उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था जहां वह हमेशा से पढ़ना चाहती थी। घर में खुशी का माहौल बन गया। कीर्ति ने उसे बधाई दी और कहा कि यह उसके लिए अपने सपने को पूरा करने का एक और मौका है। नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थीं। उसे मुंबई का कॉलेज याद आ गया, पुराने दोस्त याद आ गए और सबसे ज्यादा कार्तिक याद आया। लेकिन इस बार नायरा ने खुद को मजबूत किया। उसने कहा, अब मैं पढ़ाई को ही अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ होगी। मेरी जिंदगी में अब वह वक्त आ गया है जब मुझे बाकी सब चीजों को छोड़कर खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। उसके इस फैसले में दर्द भी था और एक नई उम्मीद भी। शायद नायरा समझ चुकी थी कि अगर वह हमेशा पुराने रिश्तों में उलझी रही तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसी रात कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में पहुंचता है। माहौल में हंसी मजाक था। कोई इसे ब्रेकअप पार्टी समझ रहा था तो कोई तलाक की पार्टी। कार्तिक भी कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूलना चाहता था। तभी उसका दोस्त मोंटी वहां पहुंचता है और उसे एक गिफ्ट देता है। बातचीत में जब उसे कार्तिक के तलाक के बारे में पता चलता है तो वह गलत अंदाजा लगा लेता है। कार्तिक बात को टाल देता है और सबको पार्टी शुरू करने के लिए कहता है। तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। कार्तिक अपने दोस्त से कहता है कि वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए यहाँ लाया है। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी।
वह दूसरों के बीच हंस रहा था, मगर उसके अंदर का खालीपन लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ नायरा भी अपने दोस्तों और परिवार से दूर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत शायद उसे अकेला छोड़ने के मूड में नहीं थी। रात के अंधेरे में जब वह कहीं जा रही थी, कुछ लड़के उसे देखकर बदतमीजी करने लगते हैं। वे उसे अकेली लड़की समझकर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नायरा इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेली खुद को संभाल सकती हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे एक गहरा दर्द भी था। तभी उसके साथ मौजूद भाई ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन नायरा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि यह उसकी लड़ाई है और उसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना खुद करना सीखना होगा। वह जानती थी कि हर बार कोई उसे बचाने नहीं आएगा। उधर कार्तिक की हालत बिगड़ती जा रही थी। पार्टी में उसने शराब पी ली थी और धीरे धीरे उसका नियंत्रण खत्म होने लगा। कुछ ही देर बाद खबर आती है कि उसने नशे में वहां हंगामा किया और नुकसान भी पहुंचाया। जब घर वालों को इसकी खबर मिलती है तो हर कोई परेशान हो जाता है। सुबह कार्तिक जब घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। मनीष उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि मामला सिर्फ एक रात की गलती का नहीं है। वह कार्तिक से कहता है कि उसकी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं। अगर कोई पहली बार शराब पीता है तो इतनी मात्रा में पीकर इतना बड़ा तमाशा करने के बाद अगली सुबह इतनी आसानी से सामान्य नहीं खड़ा हो सकता। मनीष का शक बढ़ जाता है कि कार्तिक को शराब की आदत लग चुकी है। स्वर्णा तुरंत अपने बेटे का बचाव करती है। वह कहती है कि कार्तिक पहले से ही बहुत कुछ सह चुका है। बार बार उसे उसी इंसान से चोट मिली जिसे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया। ऐसे में अगर वह गलत रास्ते पर भटक रहा है तो परिवार का काम उसे संभालना है, उस पर आरोप लगाना नहीं। लेकिन मनीष उसकी बात से सहमत नहीं होता। वह साफ कहता है कि बेटे से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन प्यार के कारण सही और गलत का फर्क भूल जाना ठीक नहीं। वह यह भी कहता है कि कार्तिक की शराब की आदत के लिए नायरा को जिम्मेदार ठहराना भी गलत है, क्योंकि अगर नायरा की वजह से कार्तिक दुखी है तो क्या नायरा भी शराब पीकर सड़क पर तमाशा कर रही है? यह सवाल सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। स्वर्णा के पास भी कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखती रहती है। कार्तिक नजरें झुका लेता है, क्योंकि मनीष की बातों में उसे अपनी सच्चाई नजर आने लगती है। वह जानता था कि वह नायरा को भूलने की कोशिश में खुद को ही बर्बाद कर रहा है, लेकिन क्या वह सच में इस रास्ते से वापस लौट पाएगा? क्या नायरा अपनी नई जिंदगी में कार्तिक को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? और क्या स्वर्णा की आखिरी कोशिश दोनों को फिर एक कर पाएगी? सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि कार्तिक के टूटने की वजह सिर्फ तलाक नहीं थी। उसके पीछे एक ऐसी बात छिपी थी जिसका खुलासा होते ही नायरा और कार्तिक के रिश्ते की पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। और अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि दोनों अलग होंगे या साथ आएंगे। सवाल यह था कि उनके बीच आई यह दूरी आखिर पैदा किसने की थी?